गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। मैं विनोद कुमार चौधरी मोटाराम मील पीटीटी इंस्टीट्यूट निर्वाणा से आज अपनी कक्षा डीएलएड प्रथम वर्ष के सब्जेक्ट पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के टॉपिक मूल्यांकन पे चर्चा करेंगे। मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि प्राचीन काल से चली आ रही है। मूल्यांकन के द्वारा बच्चे की शैक्षिक व व्यक्तिगत उपलब्धियों के बारे में विविध शिक्षण विधियों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। वर्तमान समय में मूल्यांकन क्या है कि एक संवेदनशील व सुग्राही व्यवस्था है जिसके द्वारा क्या है कि बच्चे ने जो ज्ञान ग्रहण किया है वह कितना किया है, किस लेवल तक वह पहुंचा है तथा शिक्षक के द्वारा जो विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित किए गए थे उन उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक हुई है, इसके लिए मूल्यांकन किया जाता है। शैक्षिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। इसके द्वारा बालक में जो व्यवहारगत परिवर्तन हुए हैं, शैक्षिक उद्देश्यों की कहाँ तक प्राप्ति हुई है, उसकी सफलता रही या विफलता रही, उसने जो ज्ञान ग्रहण किया वह कहाँ तक किया है, उसको शिक्षक ने जो ज्ञान प्रदान किया वह ज्ञान उसके लिए कितना प्रभावशाली रहा, अगर प्रभावशाली नहीं रहा तो उसका क्या कारण रही, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मूल्यांकन सहायक होता है। मूल्यांकन के द्वारा बालक की शैक्षिक, व्यवहारिक, तथा शिक्षक की द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान की प्रभावशीलता का पता लगाने की कोशिश की जाती है। पता लगाने की कोशिश की जाती है। मूल्यांकन की परिभाषा जॉन जेरोमिलक के अनुसार मूल्यांकन वह पद्धति है जिसके द्वारा हम पूर्व निर्धारित उद्देश्यों, ध्येयों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति की मात्रा को निर्धारित करती हैं। वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षण के मूल्यों तथा उद्देश्यों के मध्य तुलना की जाती है। टार्गरसन तथा एडम्स के अनुसार मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करना है। इस प्रकार शैक्षिक मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया या सीखने युक्त अनुभव की औचित्य की मात्रा पर निर्णय प्रदान करना है। यानी टार्गरसन तथा एडम्स के अनुसार मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करना है। इस प्रकार शैक्षिक मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया या सीखने युक्त अनुभव की औचित्य की मात्रा पर निर्णय प्रदान करना है। यानी टार्गरसन तथा एडम्स क्या कह रहे हैं कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका जो महत्व शिक्षण की का महत्व निर्धारित करती है तथा शैक्षिक मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है उसमें जो सीखने युक्त जो अनुभव थे, यानी सीखने के जो अनुभव प्राप्त हुए उनका क्या औचित्य रहा, इसकी मात्रा पर निर्णय प्रदान करती है। तथा एडम्स के अनुसार क्या कहना चाह रहे हैं कि मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करना है। यानी जो कि ज्ञान प्रदान किया है उसका क्या महत्व है, उस प्रक्रिया का क्या महत्व है, जो शैक्षिक प्रक्रिया अपनाई गई थी उसका क्या महत्व है, इसको निर्धारित करना मूल्यांकन है। इस प्रकार शैक्षिक मूल्यांकन व शिक्षण प्रक्रिया या सीखने युक्त अनुभवों के औचित्य की मात्रा पर निर्णय प्रदान करना मूल्यांकन है। यानी ये क्या कह रहे हैं कि जो विषय वस्तु या प्रक्रिया का महत्व है और मूल्यांकन की जो शैक्षिक प्रक्रिया की गई है उसका तथा उसके अनुभव का क्या औचित्य रहा है, इसकी मात्रा का निर्धारण करना मूल्यांकन है। मुफात के अनुसार मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यह छात्रों के औपचारिक
शैक्षिक उपलब्धि की अपेक्षा अधिक है। यह व्यक्ति के विकास में अधिक रुचि रखता है। यह व्यक्ति के विकास को उसकी भावनाओं, विचारों तथा क्रियाओं के से संबंधित वांछित व्यवहार परिवर्तन के रूप में करता है। यानी उपांत क्या कह रहा है कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यह छात्रों की जो औपचारिक शैक्षिक उपलब्धि की अपेक्षा की कहीं अधिक है। यानी जो औपचारिक शैक्षिक उपलब्धि होती है उसका जो मूल्यांकन किया जाता है उसे कहीं अधिक है। यह व्यक्ति के विकास में अधिक रुचि रखता है। यह व्यक्ति के विकास को उसकी भावनाओं, विचारों, क्रियाओं से संबंधित वांछित व्यवहार परिवर्तन के रूप में मूल्यांकित करता है। नेक्स्ट जो परिभाषा आती है वह कोठारी आयोग 1966 के अनुसार मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह भी क्या उपांत के अनुसार मूल्यांकन को एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया मानते हैं। यह समस्त शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसका शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। यानी कोठारी आयोग क्या कह रहा है कि मूल्यांकन एक जो है लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और इसका सभी जो शिक्षा व्यवस्था है उससे का एक महत्वपूर्ण अंग है ये, और इसका शैक्षिक उद्देश्यों के साथ में एक घनिष्ठ संबंध है। यानी यह शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग होने के साथ साथ में शैक्षिक उद्देश्यों से भी एक घनिष्ठ संबंध रखता है। यानी मूल्यांकन लगातार चलने वाली प्रक्रिया, शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग और शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध रखने वाली प्रक्रिया है। परिभाषा है दांडेकर की है। दांडेकर क्या कहते हैं कि मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक ज्ञान ग्रहण किया है तथा शिक्षा के किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। यानी दांडेकर के अनुसार क्या है, मूल्यांकन क्या है कि इस बात का पता लगाना कि बालक ने क्या ज्ञान ग्रहण किया और किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। नेक्स्ट जो परिभाषा आती है क्वालेन तथा अन्ना की है। क्वालेन तथा अन्ना की जो परिभाषा है वह सबसे सटीक और सबसे सही मानी जाती है। उनके विचार को सर्वमान्य माना गया है। क्वालेन तथा अन्ना क्या कह रहे हैं, विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के संबंध में गवाहों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। ये क्या कह रहे हैं इनके अनुसार, अन्यथा क्वालेन के अनुसार क्या है कि विद्यालय में जो व्यवहारगत परिवर्तन हुए उसके संबंध में जो गवाह इकट्ठे किए, यानी जो पेपर लिए गए, जो जांच पत्र किए गए या जो इनका मौखिक परीक्षा ली गई, उनका संकलन करना तथा उसके आधार पर जो व्याख्या की जाती है वह क्या है, मूल्यांकन है। इस प्रकार क्या है कि जो विद्यालय के अंदर लगातार जो हो रही है जांच परीक्षा है और इसके आधार पर जो बताया जाता है कि होशियार है, ये बच्चा कमज़ोर है, इसका निर्धारण जो किया जाता है वह क्या है, मूल्यांकन है। विद्वानों की परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि मूल्यांकन अर्जित मूल्यों के ज्ञान करने की प्रक्रिया है। इसमें जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, जो शिक्षण विधियाँ निर्धारित की गई तथा जो भी शिक्षण की प्रक्रिया अपनाई गई वह कहाँ तक सफल हुई या असफल हुई, इसके बारे में मूल्यांकन किया जाता है। बिना मूल्यांकन की जो भी शिक्षण कार्य है वह संपूर्ण नहीं हो सकता तथा बालक के बारे में उसकी सफलता या असफलता, उसने कहाँ तक सीखा या नहीं सीखा, इसके बारे में कोई राय प्रकट नहीं की जा सकती है। इस प्रकार मूल्यांकन, उद्देश्य तथा शिक्षण पद्धतियाँ का आपस में घनिष्ठ संबंध है और इन्हें एक त्रिकोणीय प्रक्रिया माने जाते हैं। डॉक्टर B.S. बलूम ने शिक्षण प्रक्रिया को एक त्रिआयामी या त्रिपथीय या त्रिकोणीय प्रक्रिया कहा है। इन्होंने जो शिक्षण प्रक्रिया है उसे एक त्रिकोण के माध्यम से प्रकट किया है। यानी प्राप्य, उद्देश्य, इसको अपने पाठ्यक्रम भी कह सकते हैं, यानी कितना पढ़ाना है, शिक्षार्थी, अधिगम प्रक्रिया, शिक्षक यानी मूल्यांकन करने का साधन।
ब्लूम क्या कहती हैं कि प्राप्य उद्देश्य हैं शिक्षार्थी और शिक्षक हैं। यह एक त्रिकोणीय पद्धति है। इस त्रिकोणीय पद्धति के आधार पर ही जो शिक्षण प्रक्रिया है वह चलती है और इसी के आधार पर ही मूल्यांकन किया जाता है। क्योंकि जो बालक ने को जो पाठ्यक्रम पढ़ाया गया या जो अनुभव उद्देश्य जो थे वो निर्धारित किए गए, उनकी अधिगम प्रक्रिया में उन्होंने शिक्षार्थी ने कितना प्राप्त किया इसका मूल्यांकन शिक्षक के द्वारा किया जाता है। अब आता है मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ। मूल्यांकन जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। मूल्यांकन में रखे हैं मूल्य धन अंकन, मूल्य धन अंकन, या कह सकते हैं मूल्य प्लस अंकन। यानी जो विद्यार्थी के अंदर जो मूल्य विकसित किए गए, जो उद्देश्यों का उसे ज्ञान दिया गया या जो कुछ भी पाठ्यक्रम उसे पढ़ाया गया उसमें कितना गुणात्मक परिवर्तन हुआ, कितना उसने ग्रहण किया, उससे इसका अंकन किया जाना ही क्या है, मूल्यांकन है। मूल्यांकन किसी वस्तु, घटना या प्राणी के बारे में जो उसके मूल्य हैं उनको आंकने की एक प्रक्रिया है। इस प्रकार अपने कह सकते हैं कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन योग्यताओं का गुणात्मक विवरण है। गुणात्मक विवरण जैसे कि उसमें व्यवहारगत परिवर्तन जो हुए, उसमें कितने गुण विकसित हुए, उन सब का बारे में वर्णन करना क्या है, गुणात्मक मूल्यांकन है। जिस प्रकार की बच्चे को क्लास में ओवरऑल ग्रेड प्रदान की जाती है, चाहे उसे ए आए, बी आए, सी आए, यह क्या उसका गुणात्मक मूल्यांकन है। नंबर 2 पे आते हैं मूल्यांकन क्या है, व्यक्ति का मात्रात्मक विवरण है। मात्रात्मक विवरण है जैसे क्या है कि उसने कितनी मात्रा में ज्ञान ग्रहण किया है। जिस प्रकार क्या है कि एक टेस्ट लिया जाता है, उस टेस्ट में से उसका निर्धारण किया जाता है कि इसने कितने अंक प्राप्त किए। जैसे 100 में से 60 अंक प्राप्त करते हैं तो वह किस लेवल तक पहुंच गया, यानी उसमें उस ज्ञान की 60% मात्रा ग्रहण उसने कर लिया गया। क्या है, उसका मात्रात्मक मूल्यांकन है। और मूल्यांकन क्या है, व्यक्ति की उपलब्धि तथा योग्यताओं का मूल्यांकन है, जिसके द्वारा क्या है कि उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है कि उसमें कितना परिवर्तन आया है, क्या व्यवहारगत परिवर्तन है। मूल्यांकन का अभिप्राय, व्यक्ति की उपलब्धि का मात्रात्मक विवरण, यानी कोई व्यक्ति है, उसकी जो ज्ञान ग्रहण किए हैं, जैसे 100 में से उसने 60 अंक ग्रहण किए हैं, तो उसने क्या किया, उसकी मात्रात्मक जो अंकन था वो कितना हुआ, 60। यानी उसका जो ज्ञान जो था किसी विषय विशेष में जैसे टेस्ट लिया जाता है तो उसमें 100 में से अगर वह 60 अंक ग्रहण करता है तो उसका मात्रात्मक जो मूल्यांकन है वह कितना रहा, 60 अंक रहा। नंबर पे आता है व्यक्ति की योग्यताओं का गुणात्मक विवरण। जैसे बालक ने या व्यक्ति ने ऑल ओवर जो प्रदर्शन किया साल भर में, जो अपनी क्लास में, उसका अंकन करना, उसके आधार पर उसकी सफलता या असफलता का निर्धारण करना या उसके बारे में व्याख्या करना या उसे कोई ग्रेड वगैरह प्रदान करना, जिस पर क्या है, गुणात्मक मूल्यांकन है। जैसे बालक है, कक्षा के अंदर
साल भर पढ़ता है, साल भर में उसके टेस्ट लिए जाते हैं, परीक्षाएं ली जाती है। उसके आधार पर लास्ट में जो परीक्षा फल है उसमें उसको जो ग्रेडिंग दी जाती है, चाहे वह ए आए, बी आए, सी आए, यह क्या है, उसका गुणात्मक विवरण है। नंबर 3 पे आता है व्यक्ति की योग्यताओं का व उपलब्धि का मूल्य निर्धारण करना। मूल्य निर्धारण यानी जो व्यक्ति की जो योग्यता उपलब्धि जो थी उसके आधार पर उसके मूल्य निर्धारण करना कि ये आगे चल के ये बन सकता है, ये होशियार है, ये सफल है, ये असफल है, इसके बारे में व्याख्या करना क्या है, मूल्यांकन का अभिप्राय है। अतः हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, योग्यताओं का निर्धारण करने वाली प्रक्रिया है तथा बालक से संबंधित उद्देश्यों के साथ में या शिक्षण के उद्देश्यों का साथ में एक घनिष्ठ संबंध रखने वाली प्रक्रिया है। ये था मूल्यांकन का अर्थ और अभिप्राय। धन्यवाद।